वॉल्ट 9 के नीचे रूट चेंबर की ठंडी हवा में अयान रॉय खड़ा था। सामने हेलिक्स कोर की स्क्रीन पर दो विकल्प चमक रहे थे, कंट्रोल और कोलैप्स। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन स्थिर था। उसके सामने एक ऐसा फैसला था जो या तो उसके पिता की विरासत मिटा देगा या उसे एक नई दिशा देगा। नेहा कपूर ने स्क्रीन की ओर देखा। नेहा ने कहा, अगर तुम कोलैप्स चुनते हो तो हीलिक्स खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही तुम्हारे पिता की सारी मेहनत भी। अयान ने कहा, और अगर कंट्रोल चुनूं तो मैं उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाऊंगा जिससे लड़ने के लिए मैं यहां तक आया हूं। नेहा ने कहा, लेकिन अब तुम उसे बदल सकते हो। अयान ने कहा, क्या मैं सच में बदल सकता हूं या फिर वो मुझे बदल देगा? डॉक्टर ईरा घोष ने कमरे में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर चिंता थी। डॉक्टर ईरा ने कहा, समीर रॉय अब भी सिस्टम से जुड़ा है। अगर तुम कोलैप्स करते हो तो वो बैकअप से फिर से सब शुरू कर सकता है। अयान ने कहा, तो फिर कंट्रोल ही एकमात्र रास्ता है? डॉक्टर ईरा ने कहा, नहीं, एक और रास्ता है। नेहा ने पूछा, क्या? डॉक्टर ईरा ने कहा, तुम हेलिक्स को रीप्रोग्राम कर सकते हो। एक ऐसा डायरेक्टिव डाल सकते हो जो समीर को ब्लॉक करे और सिस्टम को जनता के लिए खोल दे। अयान ने कहा, तो मैं हेलिक्स को आजादी का सिस्टम बना सकता हूं? डॉक्टर ईरा ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कोड चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पिता ने बनाया था। अयान ने कहा, वो कोड कहाँ है? डॉक्टर ईरा ने कहा, तुम्हारे पिता ने उसे एक जगह छुपाया था जहां कोई नहीं गया, द मेमोरी वॉल्ट। नेहा ने कहा, वो कहाँ है? डॉक्टर ईरा ने कहा, वॉल्ट 9 के सबसे नीचे, एक पुराना कमरा जहां विक्रम घोष ने अपनी सारी रिसर्च सेव की थी। अयान ने कहा, तो अब मुझे वहां जाना होगा। 3 घंटे बाद अयान और नेहा एक संकरी सुरंग से होते हुए मेमोरी वॉल्ट पहुंचे। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन अयान ने उसे खोला। अंदर धूल भरी फाइलें, हार्ड ड्राइव्स और एक पुराना टर्मिनल था। अयान ने कहा, ये मेरे पिता की दुनिया है। उसने टर्मिनल ऑन किया। स्क्रीन पर एक फोल्डर था, फ्रीडम डायरेक्टिव। नेहा ने कहा, यही है। अयान ने फोल्डर खोला। उसमें एक कोड था, VGH लिबर्टी 001। उसने कोड कॉपी किया और रूट चेंबर लौट आया। अयान ने कहा, अब मैं हेलिक्स को बदलूंगा। उसने कंट्रोल चुना और फिर नया डायरेक्टिव डाला, एनेबल लिबर्टी प्रोटोकॉल, ब्लॉक समीर रॉय, ओपन एक्सेस टू पब्लिक। स्क्रीन पर लिखा आया, डायरेक्टिव एक्सेप्टेड, रीप्रोग्रामिंग इनिशिएटेड। पूरे वॉल्ट में एक हल्की कंपन हुई, जैसे कोई भारी मशीन जाग गई हो। नेहा ने कहा, तुमने कर दिखाया। डॉक्टर ईरा ने कहा, अब हेलिक्स एक आजाद सिस्टम है। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक चेतावनी आई, इमरजेंसी ओवरराइड अटेम्प्टेड, समीर रॉय एक्सेस रिस्टोर्ड। अयान ने कहा, वो फिर से घुस आया। नेहा ने कहा, अब क्या? अयान ने कहा, अब मुझे उससे आमने सामने बात करनी होगी। उसने एक कमांड डाली, इनिशिएट लिव लिंक विद समीर रॉय। स्क्रीन पर समीर का चेहरा उभरा, इस बार गुस्से से भरा। समीर ने कहा, तुमने मेरे सिस्टम को छुआ, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अयान ने कहा, ये तुम्हारा सिस्टम नहीं, ये अब सबका है। समीर ने कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? अयान ने कहा, मैंने सच्चाई को आजाद किया है। समीर ने कहा, तो अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। स्क्रीन बंद हो गई। नेहा ने कहा, वो कुछ बड़ा करने वाला है। अयान ने कहा, हमें तैयार रहना होगा। उस रात वॉल्ट 9 के बाहर एक धमाका हुआ। कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ईरा ने कहा, समीर ने अपने लोग भेजे हैं। अयान ने कहा, अब ये सिर्फ डेटा की लड़ाई नहीं, ये जिंदगी की लड़ाई है। क्या समीर रॉय अब हेलिक्स को फिर से हथियाने के लिए हमला करेगा? और क्या अयान उसे रोक पाएगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।